हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं शुरू करने जा रही हूं आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.7 से। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे सॉल्व। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 और 4 किया था इसी एक्सरसाइज से, तो टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं खत्म। आज बारी है 5वें और 6ठे क्वेश्चन की। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ रहे हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 4 भी किया था सॉल्व, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। डिटरमाइन मतलब फाइंड करिए, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर आप फाइंड करिए। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, 999। अब लेकिन ऐसा हो वो 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। यानी मेरे को सबसे बड़ा ऐसा 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है जो 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। पिछले वाले में 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया था? सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर फाइंड किया था। अब यहाँ सबसे बड़ा करना है, तो वही देखते हैं। अगर यहाँ ना लिखा होता ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं और सिर्फ बोला होता ऐसा नंबर फाइंड करो जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करते? 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड करते। तो पहले हम वही कर लेते हैं। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है मेरे को। 2 से शुरुआत करते हैं। 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 times 12, 2 2 times 4, 2 3 times 6, 2 1 times 2, 3 1 times 3 और 5 1 times 5। जिसकी टेबल में जो आ रहा है उसको डिवाइड करते जाएंगे, जो नहीं आ रहा उसको वैसे ही का वैसा नीचे लिखते जाएंगे, राइट। चलिए, अब यहाँ जो फैक्टर्स आ गए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। जल्दी करने का तरीका क्या है? 5 इंटू 2 कर दो, 10 आएगा। 2 इंटू 2 4 और इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 120। इससे जल्दी हो जाता है ना। अब 120 एलसीएम आ गया, और एलसीएम का क्या मतलब होता है कि 120 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, जो 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करो 120 को, हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। 10 से करो 12 टाइम्स में हो जाएगा, 12 से करो 10 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पर 120 क्या है? छोटा ही नंबर है, 3 डिजिट नंबर तो है, पर मुझे नहीं पता कि वो सबसे बड़ा ऐसा 3 डिजिट नंबर है क्या जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो वैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो अगर 999 इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई यही सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो 8, 10 और 12 से होता है कंप्लीटली डिवाइड। पर अगर 999 नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? तो हम तीनों से अलग अलग चेक करें 999 का डिवीजन। इससे अच्छा हम क्या करें? 120 से चेक कर लें। जो नंबर 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा वो नंबर 8, 10 और 12 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो शुरू करें डिवीजन। ये बात ध्यान रखोगे, जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा होगा वो इन तीनों से तो डिवाइड होता ही होता है। जो भी नंबर किन्हीं नंबर के एलसीएम से डिवाइड हो रहा हो वो उन नंबर से भी डिवाइड होगा। तो देखिए, मैं 999 को देखना चाहती हूं कि वो 8, 10 और 12 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसके लिए मैं उसे 120 से डिवाइड करके देखूंगी। तो अब 120 देखो 8 टाइम्स कितना होगा? टेबल शुरू करो पढ़ना। 120 इंटू 8 कितना होगा? 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 1 8, 960। 120 इंटू 9 करके देखो, 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 1 9 1 10। ये तो क्या हुआ? 1080 ज्यादा हुआ, यानी कि 120 इंटू 8 करेंगे हम तो क्या आएगा? 960 आएगा, और यहाँ 39 बच जाएगा। क्या होता? काश यहाँ 999 की जगह 960 होता। काश यहाँ पर 999 की जगह 960 होता, तो वो 120 से 8 टाइम्स में 960 पूरा डिवाइड हो जाता। तो
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 960 ही वो सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 120 से डिवाइड होगा, क्योंकि फिर 129 टाइम्स में क्या हो जाएगा, फिर 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा नंबर 120 की टेबल में क्या आ रहा है 3 डिजिट का, 960। और वहां हमने पिछले क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर देखा था जो उस टेबल में आ रहा था, तो वही देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर 960 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 960 आंसर हो जाएगा कि 960 वो ऐसा 3 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा जो 8, 10 और 12 से होता है कंप्लीटली डिवाइड। क्लियर हुआ? कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रैफिक लाइट्स तो सबने देखी होंगी, है ना, चौराहे पर लगी होती हैं, क्या, रेड येलो और ग्रीन कलर की हमारी ट्रैफिक लाइट। रेड से हमें रुकना होता है, येलो पे हमको रेडी होना रहता है जाने के लिए, और ग्रीन पे गो रहता है, राइट, यही रहती है लाइट। तो ट्रैफिक लाइट्स का बता रहे हैं 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे, यानी 3 अलग अलग रोड्स पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, और क्या है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। और वो कैसे चेंज हो रही है, पहली 48 सेकेंड्स, फिर 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स के उसमें चेंज हो रही है। पहली लाइट 48 सेकेंड्स तक जैसे रेड रह रही है, तो 48 सेकेंड्स के बाद वो क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। फिर 48 सेकेंड्स के बाद क्या होगी, वो येलो हो जाएगी। फिर 48 सेकेंड्स के बाद वो क्या होगी, रेड हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी लाइट कैसे चेंज हो रही है, 72 सेकेंड्स के अंतर पे, यानी अगर 72 सेकेंड्स हो गए, रेड लाइट है तो वो ग्रीन हो जाएगी, फिर 72 सेकेंड्स के बाद वो क्या होगी, येलो हो जाएगी, फिर रेड हो जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही तीसरी लाइट क्या हो रही है, 108 सेकेंड्स पे हो रही है चेंज। तो इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो सारी एक साथ कब चेंज हुई है, 7 AM पे, यानी सुबह 7 बजे सब तीनों एक साथ चेंज हुई, तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो अब ऐसा कौन सा टाइम होगा जब एक साथ फिर से वो चेंज होंगी, नहीं तो फिर तो क्या है, एक 48 सेकंड में ही हो जाएगी चेंज, एक 72 में ही हो जाएगी, एक 108 सेकंड बाद होगी चेंज, यानी सब अलग अलग टाइम पे चेंज होंगी। तो उन्होंने कहा है कि अगर सुबह के 7 बजे सब एक साथ चेंज हुई थी, भले ही वो चेंज अलग अलग हुई होंगी, एक रेड हो गई होगी, एक ग्रीन हो गई होगी, एक येलो हो गई होगी, क्योंकि लाइट्स एक साथ तो ग्रीन हो नहीं सकती सारी, नहीं, सारा ट्रैफिक एकदम जाने लगेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि सुबह 7 बजे अगर वो एक साथ चेंज हुई, कोई रेड हुई एकदम, कोई ग्रीन हुई एकदम, कोई येलो हुई एकदम उसी टाइम पे 7 बजे, तो अब फिर से कितने बजे वो सब सेम टाइम पे चेंज होंगी। तो देखिए, सेम चीज लानी है हमको, है ना, तो सेम चीज जब लानी है तो हम एक सबसे कम टाइम ढूंढेंगे कि सबसे कम टाइम जब फिर से ये लाइट चेंज होंगी कितने जल्दी। तो सबसे कम यानी लोएस्ट टाइम, लोएस्ट टाइम यानी लोएस्ट वाला LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे हम। तो नंबर्स दिए हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, इसका हम फाइंड करेंगे LCM। शुरू हो जाओ। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 1 7, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 5, 2 7 times 14, 2 6 times 12, 2 9 times 18, फिर 2 3 times 6 और 3 1 times 3, 3 3 times 9, 3 9 times 27, 3 1 times 3, 3 3 times 9 और 3 1 times 3। क्लियर हुआ? तो अब ये हमारा क्या आ गया, यहाँ जो भी फैक्टर्स आए इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमको LCM मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए इन सबको, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, और क्या है, 3 बार 3 है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 3s are 9, 3s are 27, 27 और 16 का कर लो मल्टीप्लाई, 6 7s are 42, 2 4 कैरी, 6 2s are 12, 30 40 50 16, 1 7s are 7, 1 2s are 2, ये 16 है, 6 12 13 3 1 कैरी, 2 3 और 4, तो कितना आया, 432 आया इसका LCM। यानी कि 432 सेकेंड्स के बाद क्या होगी, लाइट फिर से चेंज होगी।
थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा सुनने में कि 432 सेकंड बाद ऐसा होगा? 432 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि हम इन सेकंड्स को क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिविजन करेंगे, कम हो जाएगा टाइम। कम कब होता है, डिवाइड करने पे। तो क्या है, 432 सेकेंड्स को डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि सेकेंड्स कन्वर्ट हो जाए मिनट्स में। तो 67 टाइम्स देखो क्या होगा, 6 7 42, 420। 68 टाइम्स क्या हो जाता, 8 6 48, 480 हो जाता, तो वो ज्यादा होता। तो इसलिए 7 टाइम्स किया हमने। कितना बचा यहाँ पे, 12 तो आता नहीं है, यानी कि ये 7 क्या होगा, मिनट, और ये 12 क्या बचे, सेकेंड्स ऐसे ही बच गए। यानी कि 432 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 432 मिनट को हम लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड्स। यानी 7 मिनट 12 सेकेंड्स के बाद फिर से लाइट्स क्या होंगी, एक साथ चेंज होंगी। तो हमें तो बताना था किस टाइम पे। तो सुबह 7 बजे चेंज हुई है, तो 7 बजे के बाद 7 मिनट और 12 सेकेंड्स के बाद लाइट्स फिर से चेंज होंगी। यानी टाइम क्या हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड्स। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 और 6 किए हैं सॉल्व। दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स में चांसेस होती हैं गलती होने की इसमें बहुत ज्यादा। इसलिए आप क्वेश्चन 4 करा हमने, 5 किया हमने, 6 किया, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इनको जरूर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना, सो दैट आप इसको कभी भी गलती ना करें। अब इसके आगे 7th और 8th क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। और क्या करना है आपको, अगर आपको डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।